बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, बड़ा इंतज़ार था जस्टिस मंसूर अली शाह के वो महफूज शुदा फ़ैसले का कि क्या होगा। तो बिलाखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह ने महफूज शुदा फ़ैसला जो एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत से मुतल्लिक था वो फ़ैसला सुना दिया। फैसले के अंदर उन्होंने फुल कोर्ट बेंच की जो है वो लिख दिया कि फुल कोर्ट बेंच इस मामले पर बनाया जाए और कमेटियों को बाईपास कर दिया। कमेटियों को वो पहले ही नहीं मानते थे, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। कमेटियों को बाईपास कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी थी वो भी बाईपास हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उनको भी बाईपास कर दिया। बरह रास्त मामला भेज दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी को कि फुल कोर्ट जो है वो हमारे पास दो सवालात हैं, उन सवालात का जायज़ा ले। अब वो दो सवालात क्या है कि क्या आया जुडिशियल आर्डर जो है वो कमेटी वापस ले सकती है, और दूसरा ये कि क्या कमेटी जो है वो जुडिशियल आर्डर को एक तरफ फेंक के अपने तौर पर जो है वो वही मामला किसी और बेंच को या किसी और उसको भेज सकती है। तो इस तरह के दो सवालात थे। तो उन्होंने कहा अब इन सवालात का जायज़ा जो है वो फुल कोर्ट ले। फुल कोर्ट अच्छा, फिर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ जो तौहीन अदालत और चीज़ें थी वो उसने कहा कि उसका कोई कसूर नहीं है, उसको तो नोटिस वगैरह खारिज कर दिया, शुकाज नोटिस। लेकिन उससे भी बढ़ के आगे मंसूर अली शाह साहब चले गए। मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो अपनी ही चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को तौहीन अदालत का बादियुल नज़र में कहते हैं, ये मुर्तकब हुए हैं। अब ये दो वैद आज यानी कि ये दो सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े ओहदे हैं, याद रखें। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह का है। तो ये दोनों जस्टिस मंसूर अली शाह की आंखों में खटकते हैं। सही मंसूर अली शाह से बर्दाश्त नहीं होता। सही मंसूर अली शाह शुरू दिन से ही 26वीं तरमीम के बाद से वो इसमें इनके खिलाफ जो है वो साजबाज और साजिशें करते आए हैं। फुल कोर्ट का राग जस्टिस मंसूर अली शाह का अब का नहीं है, ये तो अब जुडिशियल आर्डर दे दिया ना। पहले इसने अपने मुनीब के साथ मिल के एक कमेटी में जो है वो कमेटी का भी जो है वो फैसला किया अपने चीफ जस्टिस को बाईपास करके कि 26वीं तरमीम और इन पे फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, वो ना बना। तो अब फिर इसने कहा कि क्यों मैं इनको मजबूर करूं, तो इसने फुल कोर्ट का ऑर्डर दे दिया। अब मामला ये है कि ये चीफ जस्टिस को इसने डायरेक्ट ऑर्डर क्यों किया है, वजह भी समझ आती है। वजह ये है कि अगर चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बेंच ना बनाया, और मैं ऑलरेडी मंसूर अली शाह अपने ऑर्डर में और चीज़ों में कह चुके हैं, बादियुल नज़र में उन्हें तौहीन अदालत की है, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने भी और इसने भी, तो ये इसने जान के अब ऐसा किया है कि अगर अब मेरा ऑर्डर आ गया कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, तश्कील तो चीफ जस्टिस ने देना है या उस कमेटी ने देना है। तो फिर कि अगर तश्कील ना होगा तो मैं अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकूं, ये इस वजह से उसने ऑर्डर दिया है। और ये भी कहा है कि जो मेरा मरकजी मामला था, केस था, वो मेरे पास वापस लगाया जाए। ये किसी की नहीं मान रहे। तो आज जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वो फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर कर रहा है कि वो जो है किसी चीज़ को मान नहीं रहे, वो अपने सीनियर का ख्याल नहीं कर रहे, वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का ख्याल नहीं कर रहे, वो आइन का ख्याल नहीं कर रहे, वो 26वीं तरमीम के तहत बनने वाले सेटअप का ख्याल नहीं कर रहे। उनके माइंड में सिर्फ एक चीज़ है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जो मंसूर अली शाह आइन को देखता है या जो मंसूर अली शाह साहब के पास आइन है वो मुकद्दम है, जो आपके पास, मेरे पास, पार्लिमान के पास जो आइन है वो कहता है वो मुकद्दम नहीं है। और मंसूर अली शाह साहब के पास जो आइन है वो उसका तो आपको पता है वो कैसा आइन है। आपने देखा नहीं था कि मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले में इसने जो गुल खिलाए, जो तीर मारे, वो जिस तरीके से मावरा आइन फ़ैसले दिए, तो वो आइन पाकिस्तान के तहत तो नहीं थे ना, वो तो मावरा आइन ही थे ना। तो अब इसके पास पता नहीं गोल्ड समेत का आइन है, पता नहीं किसका आइन है, तो वो अब अल्लाह नोज बेटर। तो ये उस चीज़ को मान रहा है आपके मेरे उन चीज़ों को, जबकि बीइंग अ जज वो ये रिस्पॉन्सिबल है कि अपने मामलात जो है वो अपने हलफ की पाबंदी करे, अपने मामलात आइनी तरीके से चलाए। लेकिन वो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बरीउल ज़िम्मा
मुबर्रा समझते हैं इन चीज़ों का। वो कहते हैं कि मुझ पे यही समझते हैं ना, जो उनका कंडक्ट है कि मुझ पे इतलाक नहीं होता। और बेसिकली अगर हम देखें तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। अब इनसे भला कौन पूछे? बात ये है, हम शुरू दिन से कह रहे थे कि मंसूर अली शाह जो है ये जुडिशरी में तो बैठा है, लेकिन ये वो सांप है जिसकी पार्लिमान ने बात की थी कि हमने सांपों में से जहर निकाल लिया है। भाई आपने जहर तो निकाल लिया है 26वीं तरमीम के ज़रिए, सांप तो मौजूद है और वो सांप दोबारा जहर पैदा कर लेते हैं और वो इसी जहर के ज़रिए आज इन्होंने आइन को डसने की कोशिश की, इन्होंने अपने चीफ जस्टिस को डसने की कोशिश की, अपनी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सफ आरा हो गए। ये है मंसूर अली शाह साहब। अब इसका तदारुक जो है वो दूसरी तरफ से होता है, खुद चीफ जस्टिस या तो इसका तदारुक करे या पर पार्लिमान करे, लेकिन पार्लिमान का फरीज़ा इस वजह से ज़्यादा बनता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो है वो पार्लिमान की बेहतरिया एक नहीं दो नहीं मुतअद्दिद मरतबा तौहीन की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सियासत की, जज का हलफ पाबंद है कि वो सियासत नहीं कर सकता। इसने जो है वो मावरा आइन फैसला दिया, वो भी पार्लिमान से मुतल्लिक दिया, और आज पार्लिमान अगर हैंग है, आज अगर पार्लिमान इनकम्प्लीट नहीं है, आज अगर पार्लिमान में मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकी, सिर्फ कौमी असम्बली नहीं बल्कि सैनेट भी और सूबाई असम्बलियाँ भी, तो सब का सब ज़िम्मेदार अपने जस्टिस सही मंसूर अली शाह साहब है। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये बात मैंने शुरू दिन में कही थी कि भाई इसका एक हल है, वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट की जानिब से या इनमें से कोई वो एक कमेटी बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की कमेटी हो जिसमें लेजिस्लेटर्स हों, जिसमें आइन साज लोग शामिल हों जो आइन बनाते हैं, अरकान कौमी असम्बली हो चाहे सेनेटर्स भी शामिल कर लिए जाएँ, उसके सामने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला रखें और कहें कि और वजाहतें सामने रखें वो जो मखसूस नशिस्तों में दी गई, और कहें कि इसमें इलीगैलिटी देखी जाए। अब अगर इलीगैलिटी साबित होती है तो उनको अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोसीड करे, बेशक आर्टिकल 6 के तहत प्रोसीड करे। लेकिन बात यह है कि उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर वो ऐसा करते तो आज मामला अलग सिमत होते, लेकिन हुकूमत इस हवाले से कार कुछ नहीं रही। फिर ना ही कोई उनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। इवन के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा लिख के गए हैं कि इन्होंने जो है वो पार्लिमान के ऊपर कदगन लगाई है, पार्लिमान के इख्तियारात जो है वो नाजायज़ तौर पे इस्तेमाल किए हैं, और इसने अपने तौर के ऊपर जो है वो आइन तरमीम करने की कोशिश की है, आइन अमेंडमेंट में अमेंड करने की कोशिश की है। इन्होंने जो है मावरा आइन फ़ैसले दिए हैं और कोई भी पाकिस्तान का इदारा इनके फ़ैसलों को मानने का पाबंद नहीं है जो मावरा आइन फ़ैसले दिए गए हैं। तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो कह चुके हैं कि इन्होंने आइन शिकनी की है, लेकिन पार्लिमान इस हवाले से खामोश है। अब हम क्या कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि फिर सदर की जानिब से इनके खिलाफ रेफरेंस भी भेजा जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 6 प्रॉपर फोरम है, प्रॉपर चीज़ है कि उसके तहत इसको लेके चलना चाहिए। तो बहरहाल आप देखें कि आज भी इसने अपने चीफ जस्टिस, अब इसका दुख है मैं चीफ जस्टिस नहीं बना, इस वजह से अपने चीफ जस्टिस को कहते हैं तोहीन अदालत का मुर्तकब हुए हैं आप, और अमीनुद्दीन खान को इस वजह से कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी सरबराह नहीं बना। तो ये दो लोग इसके निशाने पे हैं और इस जंग यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, ये मज़ीद जारी और आगे देखे मामलात की सिमत चलते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह।